सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जामिनेशन के लिए उसका सेट 2011 का सेट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जीएस और लॉ क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम 100 के बाद के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, provision to deputy addition force in the neighborhood of railway and police अदर वर्क इज गिवन अंडर द पुलिस एक्ट। रेल तथा लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। सेक्शन 14 धारा 14 पुलिस अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर 102, अ विलेज पुलिस चौकीदार इज अपॉइंटेड बाय वायदा। एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर इज सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103, which section of Police Act 1961 has not been repealed? पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? आंसर इज ए, सेक्शन 37। Question 104, in which of the following section of Police Act 1861 the provision for special police officer has been made? पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारियों का प्रावधान बनाया गया है? आंसर इज ए, सेक्शन 17 धारा 17। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री शीट आर मेड इन द यूपी पुलिस रेगुलेशन? उत्तर प्रदेश पुलिस नियम रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के अंतर्गत वर्ग बनाए गए हैं। आंसर इज बी, 3 कैटेगरी 3 वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 106, द पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 1939 कम इनटू फोर्स ऑन। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1939, 1 जनवरी 1939 को। क्वेश्चन नंबर 107, विच चैप्टर ऑफ यूपी रेगुलेशन provided provision for regulation and surveillance of bad character? दुष्चरित्र के विनियमन एवं निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियम के किस अध्याय में नियमित है? चैप्टर 20 अध्याय 20 में। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिजर्व पुलिस लाइन अंडर द यूपी रेगुलेशन? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? आंसर इज सी, रिजर्व इंस्पेक्टर, रिजर्व निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 109, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एस्टॉपल आर गिवन इन साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंधन का उपबंध दिया गया? चैप्टर 8 ऑफ एविडेंस एक्ट अध्याय 8 में। मैच द लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट को मैच करना है। इसको हम यहाँ की बजाय इसके आंसर्स में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, सम्मिलित करना। तो यहाँ पर अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न है। धारा 151 में साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप से संबंधित है। धारा 155 अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। धारा 152 पक्षकारों द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। धारा 154, ठीक है, एविडेंस एक्ट के बारे में है ये। Which of the following section of Evidence Act recognize the principle that hearsay evidence is not evidence? निम्न में साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है किस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? सेक्शन 60 धारा 60। क्वेश्चन नंबर 112, the statement of witness based on information received from other is inadmissible. Which one of the following option is not correct? दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्षियों द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं है। आंसर इज नॉन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है, ये चूज करना तो कोई सही नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज द पर्सन गिविंग सच एविडेंस डज नॉट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व महसूस नहीं करता है। बी, बिकॉज द ट्रुथ इज diluted एंड डिमिनिश, क्योंकि सत्यता हल्की और कम हो जाती है। सी, बिकॉज देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ प्लेइंग फ्रॉड, क्योंकि कपट खेल के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113,
व्हाट आर द क्वेश्चन विच आर लॉफुल क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रतिपरीक्षा में कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर इज ऑल ऑफ अबव उपयुक्त में से सभी। टू टेस्ट द वर्सिटी, उसकी सत्यवादिता परखने के लिए। बी, टू डिस्कवर हु ही इज़, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है। सी, टू टेक हिज क्रेडिट बाई इंजरी हिज कैरेक्टर, उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्राइमरी एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? सेक्शन 62, धारा 62। क्वेश्चन नंबर 115, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद द अकम्पली, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सहअपराधी से संबंधित है? आंसर इज सी, सेक्शन 133, साक्ष्य अधिनियम की धारा 133। क्वेश्चन नंबर 116, 116, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय कंसर्न विद, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है कन्फेशन स्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 117, ओरल एविडेंस मस्ट भी, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। आंसर इज ए, डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 118, अ पार्टी मे पुट एनी क्वेश्चन टू अ विटनेस कॉल्ड बाय इट, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर इज बी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 119, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जा सकती है? आंसर इज डी, सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट, धारा 65 बी, साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 120, ए किल्स बी, ए इज चार्ज्ड फॉर मर्डर, इन दिस केस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन, आ ने बाकी हत्या की है, आप पर हत्या का आरोप है और इस बात में सबूत का भार किस पर होगा? आंसर इज ए, द स्टेट, राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 121, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोविजन फॉर प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज़ बीन मेड, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? सेक्शन 81A, धारा 81A में। क्वेश्चन नंबर 122, रिलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट इज कंटेन इन, साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता संबंधित प्रावधान है। आंसर इज सी, सेक्शन 45 to 48, धारा 45 से 48 तक। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स टू सेकेंडरी एविडेंस, निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? आंसर इज सी, सेक्शन 63, धारा 63। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू द डेइंग डिक्लेरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? आंसर इज बी, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का वाद। क्वेश्चन नंबर 125, विच फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मेड फ्रॉम द ओरिजिनल आर, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां। आंसर इज बी, सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 126, द फैक्ट showing the existence of any state of mind under section 14 of the Indian Evidence Act relate to भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा प्रकट करती है? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी को। आंसर इज ए, किसका? इंटेंशन, आशय को। बी, नॉलेज, ज्ञान को। सी, गुड फेथ, सद्भाव को। डी, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त में से सभी। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 127, आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड, कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। हैंड राइटिंग में भी प्रूव्ड बाई, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटर हिमसेल्फ, लेखक के साक्ष्य द्वारा। बी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञ के मत के द्वारा। सी, एविडेंस ऑफ पर्सन
acquainted with the handwriting, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा। 4 द कोर्ट अंडर सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। कोर्ट सही कौन सा है? आंसर इज डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 आर करेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, मतलब कि ये चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 128, आंसर विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, कोर्ट की सहायता से उत्तर चुनिए। असर्शन ए, द टेस्टिमनी ऑफ रिलेटिव एंड इंटरेस्टेड विटनेस मे बी रिलाइड ऑन बाय द कोर्ट। कथन ए, रिश्तेदार तथा हितवद्ध साक्षियों की गवाही पर न्यायालय विशेष विश्वास कर सकता है। रीजन आर है, mere relationship does not by itself discredit the testimony of witness। तर्क है आर, केवल रिश्तेदारी किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कर सकते। आंसर इज सही है। ऐसा बोथ ए और ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 129, एविडेंस ऑब्टेन बाय undesirable means is admissible of it otherwise relevant। The court said so in अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्रह है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने कहा है। आंसर इज ए, पुष्पादेवी एम जाटिया वर्सेस एमएल बाजवा के केस में। पुष्पादेवी एम जाटिया बनाम एमएल बाजवा के केस में। क्वेश्चन 130 इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर, किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को। आंसर इज डी कैन बी exempted from such liability on proof by expert evidence to this effect। इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। आंसर इज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, in the matter of kidnapping and rape, the evidence given by prosecutors being illiterate and rustic young women, some contradiction and omission are nature as her recollection memory, observance and narration of chain of event। It has been held by Supreme Court in 2011 केस अपहरण और बलात्कार के मामले में निरीक्षक तथा गवाह युवती अभियोजिका के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामलों में कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहां तक कि यदि उसकी याददाश्त निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। सन 2011 में यह सर्वोच्च न्यायालय में धारित किया है। आंसर इज बी। कौन से केस में? तो स्टेट वर्सेस यूपी वर्सेस छोटेलाल, यूपी राज्य बनाम छोटेलाल के केस में। क्वेश्चन नंबर 132, टू व्हाट फैक्ट ऑफ फॉलोइंग द रूल ऑफ रिलीवेंस हैव बीन डिस्कस अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तथ्यों के संबंध में संगति का नियम प्रतिपादित करती है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। आंसर इज ए, मोटिव हेतु के विषय में। बी, प्रिपरेशन तैयारी। सी, कंडक्ट आचरण। ऑल ऑफ अबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केस इज इररिलेवेंट। सिविल मामलों में शील का साक्ष्य विसंगत है, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 134, अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC ए कोर्ट में कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित कर सकता है?
आंसर इज ए सेक्शन 259 धारा 259 में। क्वेश्चन नंबर 135 असर्शन आंसर विद द हेल्प ऑफ कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। असर्शन ए वर्ड वाइफ इंक्लूड डाइवोर्स वाइफ। कथन ए पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है। रीजन डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स इन द नेचर ऑफ मैरिज। आंसर तर्क आर घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है। इसका सही आंसर है सी। ए इज ट्रुथ बट आर इज फॉल्स, मतलब कि पहला जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। ए इज ट्रुथ बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 136 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ट्रायल ऑफ समन केस। निम्न में से कौन सा कथन समन मामलों के विचारण में सत्य है। आंसर इज सेकेंड एंड फोर। इन petty cases court can convict the accused person in his absence। छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषी सिद्ध कर सकता है। और 4 है कोर्ट कैन कन्वर्ट समन केस इनटू अ वारंट केस। न्यायालय समन मामलों को वारंट मामलों में बदल सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कोर्ट वाला ये है, सेकेंड और 4 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 137 which of the following section of code of criminal prosecution is related to the legal aid to accused। निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाती है। आंसर इज बी सेक्शन 304 धारा 304। क्वेश्चन नंबर 138 a judicial magistrate may authorize the detention of an accused in police custody। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। आंसर इज डी फॉर मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 139 इन केस ऑफ ऑफेंस ट्रबल समरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सेंटेंस कैन बी पास्ड। एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है। आंसर इज बी नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, जो 3 माह से अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 the power to grant anticipatory bail under the section 438 CRPC waste with दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है। आंसर इज डी बोथ द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, मतलब ओनली ये दोनों सेशन को और हाई कोर्ट दोनों को है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 141 डिक्लेरेशन ऑफ forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समापरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है। आंसर इज बी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142 which one of the following is not essential element of first information report। निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज डी इंफॉर्मेशन में रिलेट टू एनी काइंड ऑफ ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय हो, संज्ञेय अपराध हो अथवा असंज्ञेय हो। क्वेश्चन नंबर 143 under section 29 of code of criminal procedure the second class magistrate can pass sentence upon up to द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार कितनी सजा तक दंड का अधिकार है। आंसर इज ए 1 ईयर, 1 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 144 द सुप्रीम कोर्ट हैड इश्यू गाइडलाइन while affecting the arrest of a subordinate judicial officer in the following case। उच्च न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। आंसर इज सी दिल्ली जुडिशियल सर्विस
एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन नाम गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन ठीक से सम्मिलित नहीं है? आंसर इज डी। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, संज्ञेय मामलों की इतला, सेक्शन 154 CRPC 154 दंड प्रक्रिया संहिता में। अरेस्ट वाई मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, सेक्शन 44 ऑफ CRPC 44 दंड प्रक्रिया संहिता। सी कंटेंट ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर्वस्तु, सेक्शन 211 ऑफ CRPC की धारा 211 के द्वारा। और ट्रायल मोर देन वन ऑफेंस, एक से अपराधों के लिए, एक से अधिक अपराधों के लिए निवारण, सेक्शन 2 CRPC सेक्शन 218। ये गलत है, इसका ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 में शमनीय और अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण उपबंधित है। आंसर इज सी, सेक्शन 320 ऑफ CRPC धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा। सेक्शन 147 बेलेबल ऑफेंस मीन्स एंड ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। आंसर इज ए, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। सेक्शन 148 क्वेश्चन नंबर 148, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द टर्म ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया? सेक्शन 2N धारा 2 अणा में। क्वेश्चन नंबर 149, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अ कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल में recall and re-examination any person already examined, कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई हो बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है? आंसर इज ए, सेक्शन 311 में। क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इफ अ पर्सन forcible resist the endeavor to arrest him, the police officer में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी, आंसर इज बी, causes the death of such person irrespective of the offense has been committed, ऐसे व्यक्तियों की जिसने कि कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। आंसर इस इसका बी आंसर है। यहाँ पर हमने 2011 का सेट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद 2007 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।